तो बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है कि टू स्ट्राइकर हैविंग द वेट 4:5 रेशियो एंड दे आर 9 मीटर अपार्ट. ओके. And we have smooth frictionless surface. They are pulled by a rope stretched between them. The ratio of distance covered by the them when they meet each other. Okay, so let us understand the situation first. तो बेटा यहाँ पे मान लीजिए आपके पास दो स्ट्राइकर्स हैं. Okay, and they are connected by the rope. Right. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किस रहे होंगे. इनके बीच में एक टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग में. तो टेंशन तो आप जानते हो, अगर स्ट्रिंग सेम है, अगर मासलेस की बात करें तो दैट विल बी ऑल्सो सेम. ओके. तो टेंशन यहाँ पे हमने मान लिया टी. अब देखो यहाँ पे बेसिकली इनिशियली तो हमें दे रखा है ये दोनों जो है वो रेस्ट पर है. अब यहाँ से चलने का टाइम तो इनका यहाँ पे जब ये मिल रहे होंगे तो इसने भी टी टाइम में कवर किया हुआ, इसने भी टी टाइम में कवर किया हुआ. राइट. तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, विच इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. राइट. अब टी सेम है, केवल इनमें डिफरेंस क्या है, एक्सेलरेशन होगा. बिकॉज हमें वेट का रेशियो दे रखा है तो हम उससे मास का भी रेशियो निकाल सकते हैं. राइट. ओके. तो पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं कि भाई डिस्टेंस हमें पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज S1/S2 लिखें अगर हम लोग यहाँ पे, एंड u आपका इनिशियल 0 है, तो S1/S2 हम लोग लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू दैट इज A1/A2. तो अपने को यहाँ पे अब वैल्यू चाहिए हम लोग को एक्सेलरेशन की, विच इज A1/A2. तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं अपन लोग. यहाँ पे हमें दे रखा है बेटा कि ये सेम फोर्स से पुल अप कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं T इज इक्वल टू, दिस इज M1, T इज इक्वल टू M1A1. सिमिलर वे अगर इसके लिए बात करें हम लोग, तो यहाँ पे इसके लिख सकते हैं T इज इक्वल टू, दिस इज M2A2. ओके. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज M1/M1A1. अगर हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को यूज करें, M1A1 इज इक्वल टू M2A2. तो यहाँ पे अपना आ जाएगा M1/M2 इज इक्वल टू A2/A1. So we can now replace this equation by like M1 A1/A2 को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका, दिस इज M2/M1. अब इन्होंने वेट दे रखा है तो वेट हमारा जी तो सेम रहता है दोनों के लिए, तो मास का भी रेशियो क्या होने वाला है, यही होने वाला है. तो अगर हमारी बात करें हम लोग M1/M2 की, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा 4:5. तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 5:4. सो लेट अस चेक द ऑप्शन नाउ. ओके. सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, दिस इज 5:4. सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड.